हेलो एवरीवन, मैं एस्ट्रोन्यूमोलॉजिस्ट संदीप कुमार रावत स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल डिवाइन न्यूरो पर। दोस्तों, आज हम लोग ग्राफोलॉजी से रिलेटेड बात करेंगे, बहुत ही खास कि ग्राफोलॉजी इज व्हाट। ग्राफोलॉजी इज हैंड राइटिंग, द स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग। आप जैसे लिखते हैं ना, वैसे ही आपके वाइब्रेशंस प्रेजेंट होते हैं, वैसे ही वाइब्रेशंस आपके शो होते हैं। उसमें एक बहुत ही ख़ास बात है, दैट इज स्लांट। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि आप लिखते समय जो स्लांट यूज करते हैं, राइट, उसका इंपैक्ट क्या होता है। स्लांट क्या होता है? बेसिकली दिस इज द एंगल, जिस एंगल से आप किसी भी लेटर को लिख रहे हैं वो आपका स्लांट कहलाता है, राइट। अब यहाँ पे देखिए स्लांट कितने तरह के होते हैं और किस तरह से इसको हम ऑब्जर्व करते हैं। लेट्स से आपने कोई लेटर लिखा, मान लिया लिखा आपने बी, तो B can be written this way, B can be written this way, and also B can be written this way in general, और more other variations can be there। बहुत सारे और वेरिएशंस हो सकते हैं। तो स्लांट क्या होता है? जो झुकाव होता है, जो एंगल होता है, उसको हम लोग बोलते हैं। तो जनरली जो स्लांट है, बेसिकली ये 90 डिग्री है, ये 45 डिग्री है, अगेन ये आपका 90 डिग्री है और ये 45 डिग्री, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि ये पर्टिकुलर जो एक्सिस है, ठीक है, ये पर्टिकुलर जो एंगल है, राइट, इसके जो लेफ्ट वाला पार्ट है, अगर कोई भी लेटर इस तरफ इंक्लाइन हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट स्लांट। और कोई भी लेटर जो यहां पर राइट हैंड में झुक रहा है उसको हम लोग बोलते हैं राइट स्लांट। ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? राइट स्लांट बोलते हैं। इसको हम लोग लेफ्ट स्लांट बोलते हैं और इसको हम लोग राइट स्लांट बोलते हैं, ठीक है। तो अब उनकी मीनिंग्स क्या है? जो भी लेटर आपका राइट स्लांट में होगा, ऐसे लोग क्या होंगे? राइट स्लांट वाले सोशल नेचर के होते हैं, राइट, इंटरैक्टिव इन नेचर, उनको इंटरैक्ट करना पसंद है, फ्रेंडली इन नेचर, अच्छी कम्युनिकेशन स्किल भी देखी जाती है ऐसे लोगों की, राइट। अच्छी कम्युनिकेशन स्किल भी देखी जाती है ऐसे लोगों की जिनका स्लांट क्या होता है? राइट में होता है। नाउ जिसका स्ट्रेट है, बिल्कुल ऑलमोस्ट स्ट्रेट है, नॉट एग्जैक्टली, ऑलमोस्ट स्ट्रेट है, तो ऐसे लोग क्या होते हैं? जैसे हम इस वाले पार्ट को देखें, यहां पर क्या है? ये स्ट्रेट है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं? ऐसे लोग रिजर्व रहेंगे, बहुत ज्यादा सोशल नहीं रहते हैं और लॉजिकल भी होते हैं। नॉट सो सोशल, बहुत ज्यादा सोशल नहीं होंगे और लॉजिकल भी होते हैं अपने आप में। कैसे होते हैं? लॉजिकल होते हैं अपने आप में, ठीक है। अगर वही लेटर आपका लेफ्ट हैंड साइड की तरफ इंक्लाइन है, ठीक है, जैसा कि इसमें है दिस वन, तो ऐसे लोग क्या होते हैं? अवे फ्रॉम द सोसाइटी, कहीं ना कहीं, मतलब उनके अंदर काफी आप रिजर्व नेचर देखेंगे, काफी रिपल्सिव नेचर देखेंगे, काफी कम बोलेंगे। इस टाइप का बिहेवियर आप देख सकते हैं जो इंक्लाइंड होता है किस तरफ? आपका लेफ्ट हैंड साइड, राइट। तो अभी हमने देखा कि जनरल जो इंक्लिनेशन होती है वो बेसिकली 3 होती है, ठीक है। एक आपका राइट हैंड साइड, दूसरा आपका राइट एंगल पर स्ट्रेट, एंड तीसरा आपका लेफ्ट हैंड साइड में। इसको थोड़ा सा हम और समझने की कोशिश करेंगे कि इस तरह का बिहेवियर
ये क्यों शो कर रहा होता है, एंड कुछ और ख़ास बातें, ठीक है। सो नाउ लेट मी इरेज इट। चलिए तो लेट्स स्टार्ट। अब हम लोग कुछ एडिशनल बातें करते हैं कि कोई भी लेटर 3 एंगल्स पर होता है, ठीक है, 3 एंगल्स पर होता है। नाउ जो 3 एंगल्स है वो हमने आपको बात करी थी, एक राइट एंगल पे होता है, एक आपका राइट हैंड साइड होता है, और एक आपका लेफ्ट हैंड साइड होता है, ठीक है, ये होता है। सो यहाँ पर ये जो एंगल्स हैं इनके बारे में हमने बात करी कि जो लेफ्ट साइड में कोई लेटर टिल्ट होगा, ठीक है, जो हमने बी की बात करी थी, और जो राइट एंगल पे टिल्ट होगा या फिर जो जो स्ट्रेट होगा 90 डिग्री पर, और या जो राइट पे होगा, ठीक है, उनकी क्या मीनिंग, उनके क्या वाइब्रेशंस होंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना ये है कि ऐसा क्यों हो रहा होता है, क्योंकि देखिए जो राइट हैंड साइड है वो आपके वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता है, दुनिया को रिप्रेजेंट करता है, फ्यूचर को रिप्रेजेंट करता है, एंड द लेफ्ट पार्ट शोज योर पास्ट। तो जब आप फ्यूचर की तरफ ज़्यादा जाते हैं तो फ्यूचर मतलब वर्ल्ड, पीपल, ठीक है, तो वहाँ पर आप इंक्लाइन हो रहे हैं, तो इसका मतलब आप इंटरेक्ट करेंगे उनसे, बातचीत करेंगे तो आप फ्रेंडली इन नेचर होंगे, ठीक है, इंटरेक्टिव इन नेचर होंगे, ठीक है, आप उनसे कम्युनिकेट करेंगे, सो कम्युनिकेटिव स्किल्स भी आपके अंदर होगी। लेकिन लेफ्ट में जो आप देखोगे कि वो लेफ्ट की तरफ इंक्लाइन हो रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं पास्ट में जा रहे हैं, तो दुनिया से दूर जा रहे हैं, तो इंटरेक्टिव कम होंगे, रिजर्व रहेंगे, राइट, कम बोलेंगे। नाउ जो यहाँ पे आप स्ट्रेट देख रहे हैं 90 डिग्री पर, तो द पर्सन इज स्ट्रेट, मतलब बहुत ज़्यादा सोचने वाला, लॉजिकल है, ठीक है, सोच समझ के काम करने वाला, ना लेफ्ट में झुक रहा है वो, ना राइट में झुक रहा है, तो द पर्सन सीम्स टू बी वेरी लॉजिकल, राइट। तो आपने देखा ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको ये समझनी है कि जो इंक्लिनेशन होता है वो जनरली अच्छा कौन सा होता है। जो आपका ये 45 डिग्री है, 45 डिग्री से ऊपर उतना अच्छा इंक्लिनेशन नहीं होता है, एग्जैक्टली 45 पे भी उतना अच्छा नहीं माना जाता है, बट बिलो 45 डिग्री होना चाहिए, ठीक है, और बहुत ज़्यादा बिलो भी नहीं होना चाहिए, मतलब बिलो 20 डिग्री और 25 डिग्री नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब ज़्यादा झुक जाएगा तो दैट विल बी टेकन एज नेगेटिव। द आइडियल इज 30 डिग्री, ठीक है, के अराउंड में आपका एक इंक्लिनेशन होता है तो अच्छा है, राइट। सिमिलरली लेफ्ट में भी हम लोग देखते हैं ये बात, राइट। तो आपको इस वाले सेशन में समझ में आया कि स्लांट क्या होता है और किस तरह से स्लांट के वाइब्रेशंस हम देखते हैं लेटर्स में, राइट। तो आई होप यू मस्ट हैव लाइक्ड इट दिस सेशन। थैंक यू सो मच।